हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो अभी तक हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट की जनरल डिफिनीशन, जनरल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा कि मोल क्या है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। एक नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, इसे रिप्रेजेंट करा जाता है नॉट और Na से। तो मोल क्या है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स देयर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल दैट इज कॉल्ड 1 मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फार्मूला होती है वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय, अगर एलिमेंट होगी तो एटॉमिक वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूल होगी तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, आयन होगी तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन इन ग्राम। फिर हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट इन गैसेस स्टेट देखा और आज हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन सोल्यूशन। ध्यान दीजिए, अगर सिंपल किसी भी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई है तो उसका नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यदि सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है तो नंबर ऑफ मोल निकालना है तो उसके लिए आप एवोगाड्रो लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर मोल की कैलकुलेशन। तो आज डिस्कस करेंगे, आज शुरू करेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट इन सोल्यूशन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन सोल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट इन सोल्यूशन। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन, व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या होती है? सोल्यूशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं विलयन या घोल। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मतलब होता है समान रूप से मिला हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। तो व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। तो होमोजीनियस मीन्स क्या होती? तो होमो मतलब होता है समान, जीनियस मतलब कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट को या दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट को अगर आप समान रूप से मिला दें, जैसे मान लेते हैं कि पानी के अंदर आपने ग्लूकोज डाल दिया, तो ग्लूकोज को आप अच्छी तरह से मिला दें ताकि ग्लूकोज की मात्रा पानी के अंदर हर जगह क्या हो जाए? तो बराबर हो जाए। तो होमोजीनियस मीन्स होती है समान रूप से मिला हुआ। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। अब दो ऐसे कंपोनेंट को मिलानी है जो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करे। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि सोडियम को अगर वाटर में आप डाल देंगे तो सोडियम वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि सोडियम वाटर से क्या हुआ? तो रिएक्शन कर गया। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, मतलब दो कंपोनेंट को आप मिलाइए, लेकिन ऐसे कंपोनेंट को मिलाइए जो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करे, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन। तो दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट को मिलाइए समान रूप से। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि पानी के अंदर आप सिल्का बालू को डाल दीजिए, तो क्या बालू हर जगह बराबर रूप से मिल पाएगा? तो नहीं। तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर आप पानी के अंदर सोडियम डाल दीजिए तो सोडियम वाटर से क्या होगा? तो रिएक्शन कर जाएगा, तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर एसिड को आप बेस के साथ मिलाइए तो एसिड बेस का सोल्यूशन हुआ? तो नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपस में रिएक्शन कर गया। तो ये सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, मतलब दो या उससे अधिक अवयव जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे, दो या उससे अधिक अवयव जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे, दो या उससे अधिक अवयव जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, उसे अगर आप समान रूप से मिला दें तो दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन। तो obviously different types of solution, तो obviously different types of solution, different types of solution, different types of solution, that is a binary solution, ternary solution, quaternary solution। तो obviously that is binary solution। तो बाई मत होता है टू, दो कंपोनेंट के सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन मीन्स क्या हो गई? तो टू कंपोनेंट सोल्यूशन मतलब दो अवयवों को आप समान रूप से, दो अवयव जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं उसे समान रूप से मिला दिए, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। तो टू कंपोनेंट सोल्यूशन, तो बाइनरी सोल्यूशन मीन्स क्या हुई? तो टू कंपोनेंट सोल्यूशन। और बेसिस सेकेंड वन इज द टर्नरी सोल्यूशन।
टर्नरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन मीन्स क्या हो गई, तो 3 कंपोनेंट सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन मीन्स 3 कंपोनेंट सोल्यूशन, 3 कंपोनेंट सोल्यूशन। ऑब्वियसली थर्ड वन इज क्वार्टरनरी सोल्यूशन, क्वार्टरनरी सोल्यूशन मीन्स क्या, तो क्वार्टरनरी सोल्यूशन मीन्स क्या, तो 4 कंपोनेंट सोल्यूशन, क्वार्टरनरी सोल्यूशन मीन्स क्या, तो 4 कंपोनेंट सोल्यूशन, 4 कंपोनेंट सोल्यूशन। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। 2 या उससे अधिक अवयव जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, उसे अगर हम समान रूप से मिला देते तो उस मिक्सचर को क्या कहा जाता है, तो सॉल्यूशन कहा जाता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दैट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो बाय मतलब 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन, टर्नरी मतलब 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी मतलब 4 कंपोनेंट सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग को जो बेसिकली स्टडी करनी है दैट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, हम लोग को जो बेसिकली स्टडी करनी है दैट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। तो वी हैव टू बेसिकली स्टडी, वी हैव टू, हम लोग को जो बेसिकली स्टडी करनी है, वी हैव टू बेसिकली स्टडी, हम लोग को जो मूल रूप से अध्ययन करनी है, वी हैव टू बेसिकली स्टडी बाइनरी सॉल्यूशन। हम लोग को जो बेसिकली स्टडी करनी है दैट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगी, तो 2 कंपोनेंट होगी। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगी, तो 2 कंपोनेंट होगी। एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होंगी, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है, ये क्या, तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होंगी, तो 2 कंपोनेंट होगी। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होंगी, तो 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होगी, कंपोनेंट 1, एक कंपोनेंट, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होगी, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। तो एक कंपोनेंट को कहा जाएगा सॉल्यूट, एक कंपोनेंट को कहा जाएगा सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहा जाएगा तो सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होती है, एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कौन सी कंपोनेंट होगी, तो वह कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में मौजूद होती है सोल्यूशन के अंदर। सॉल्यूट किसे कहेंगे, तो वह कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में मौजूद होती है सोल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, तो सॉल्यूट कहते हैं। और वह कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में मौजूद होती है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। लेकिन ध्यान रखेंगे सॉल्वेंट के बारे में कि सॉल्वेंट और सोल्यूशन की जो फेज होती है वो सेम होती है। मतलब अगर 2 कंपोनेंट को मिला, जैसे सपोज चीनी पानी को आपने मिलाया, तो अगर ये वाटर है, ये इसके अंदर ये शुगर है, इन दोनों को अगर आपने मिलाया और मिलाने के बाद सोल्यूशन का जो फेज है, अवस्था है, वो अगर लिक्विड है, तो इन दोनों कंपोनेंट में ढूंढिए कौन लिक्विड है, तो कहेंगे जो वाटर लिक्विड है तो ही आपकी सॉल्वेंट होगी। तो ध्यान रखेंगे सॉल्वेंट और सोल्यूशन की जो फेज होती है वो सेम होती है, सॉल्वेंट और सोल्यूशन की फेज सेम होती है। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है, मतलब अगर आपका सोल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी आपकी लिक्विड है। अगर आपकी सोल्यूशन सॉलिड हो जाए तो सॉल्वेंट भी क्या हो जाएगी, तो सॉलिड हो जाएंगी। तो ध्यान रखें वह कंपोनेंट, जनरली सॉल्यूट क्या है, तो वह कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में मौजूद होती है सोल्यूशन के अंदर दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और वह कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में मौजूद होती है सोल्यूशन के अंदर दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होती, तो कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सोल्यूशन। सॉल्यूट क्या है, तो कंपोनेंट वैसे अवयव, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन कहलाता क्या, तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो वह कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन के अंदर दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होती है, व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, तो कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, वह कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में मौजूद होती है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन, वह कंपोनेंट जो मौजूद होती है प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन सॉल्यूशन कहलाता क्या है, इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उसे कहा जाता है सॉल्वेंट, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो वह कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में मौजूद होती है सॉल्यूशन के अंदर उसे कहा जाता है सॉल्यूट, और जो एक्सेस अमाउंट में मौजूद होती है उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। तो मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, तो व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। 2 या उससे अधिक अवयव जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, 2 या उससे अधिक अवयव जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, उसे अगर हम समान रूप से मिला दे तो उस मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन।
तो बाइनरी सोल्यूशन मीन्स 2 कंपोनेंट सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन मतलब 3 कंपोनेंट सोल्यूशन, क्वार्टरी सोल्यूशन मतलब 4 कंपोनेंट सोल्यूशन। लेकिन हम लोगों को जो बेसिकली स्टडी करनी है दैट इज बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होगी, एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कौन सी कंपोनेंट होगी, तो वह कंपोनेंट जो प्रेजेंट होती है लेसर अमाउंट में सोल्यूशन के अंदर दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। वह कंपोनेंट जो कम मात्रा में सोल्यूशन के अंदर मौजूद होती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में मौजूद होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट के बारे में ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट और सोल्यूशन की फेज सेम होती है। मतलब अगर आपने 2 कंपोनेंट को आप मिलाया है और यदि आपकी सोल्यूशन की फेज लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी क्या होगी, तो लिक्विड होगी। अगर 2 कंपोनेंट को आपने मिलाया, अगर सोल्यूशन की फेज सॉलिड हो गई तो आपकी सॉल्वेंट भी क्या होगी, तो सॉलिड होगी। तो सॉल्वेंट और सोल्यूशन की जो फेज होती है वो सेम होती है, सॉल्वेंट और सोल्यूशन की फेज सेम होती है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन की फेज सेम होती है। ध्यान, अगर किसी सोल्यूशन के अंदर वाटर मौजूद होता है, यदि किसी सोल्यूशन के अंदर वाटर मौजूद होता तो उसे हम एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। यदि किसी सोल्यूशन के अंदर वाटर मौजूद होता तो उसे हम कहते हैं एक्वा सोल्यूशन, एक्वा वाटर। तो वह सोल्यूशन जिसमें वाटर मौजूद होगी दैट इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। और एक्वा सोल्यूशन में हम लोग वाटर को एजॉर्म करते हैं जैसे सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर एक इन्वर्सल सॉल्वेंट है। तो किसी वह सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर मौजूद होती है दैट इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। और एक्वा सोल्यूशन में हम वाटर को क्या मानते हैं, तो सॉल्वेंट की तरह मानते हैं। ठीक है, तो नोट अबाउट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बारे में ध्यान रखेंगे कि सॉल्वेंट सोल्यूशन है सेम फेज। तो नोट अबाउट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बारे में ध्यान रखें। क्या, तो पहली पॉइंट कि सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन हैव सेम फेज, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन हैव सेम फेज। तो सॉल्वेंट और सोल्यूशन की जो फेज होती है वो सेम होती है। तो सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन हैव सेम फेज। तो वह सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर मौजूद होती है दैट इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कॉन्टेनिंग वाटर, सोल्यूशन कॉन्टेन्स वाटर, वह सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर मौजूद होती है इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, तो इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। तो वह सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर मौजूद होती है दैट इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कॉन्टेन्स वाटर इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। तो इन एक्वा सोल्यूशन में, इन एक्वा सोल्यूशन वाटर को हम लोग एजॉर्म करते हैं इन एक्वा सोल्यूशन। इन एक्वा सोल्यूशन मीन्स क्या होगी, तो वह सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर मौजूद होती है। इन एक्वा सोल्यूशन में वी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर तो वाटर एज ए सॉल्वेंट, वी कंसीडर वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर को हम लोग क्या मानते हैं, तो सॉल्वेंट की तरफ मानते हैं। तो ऑब्वियसली नोट अबाउट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बारे में ध्यान रखें कि सॉल्वेंट और सोल्यूशन की फेज सेम होती है। वह सॉल्वेंट जिसके अंदर वाटर मौजूद होती है दैट इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन में हम लोग वाटर को कंसीडर करते हैं एज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन हैव सेम फेज, सोल्यूशन कंटेन्स वाटर इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। और एक्वा सोल्यूशन में हम लोग कंसीडर करते हैं वाटर को एज ए सॉल्वेंट। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन में सांद्रता मतलब गाढ़ापना। तो सोल्यूशन मतलब घोल की गाढ़ापना, विलयन की गाढ़ापना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो घोल की गाढ़ापना। मतलब मान लेते कि चीनी पानी का घोल बना रहे हैं तो कम चीनी डालिएगा तो कम गाढ़ी घोल होगी, ज़्यादा चीनी डालेगा तो ज़्यादा गाढ़ा घोल होगा, और ज़्यादा चीनी डालेंगे तो और ज़्यादा गाढ़ा घोल होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता। तो ये सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की वह मात्रा जो डिजॉल्व होती है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन के अंदर दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये डिफाइंड एज, ये कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन क्या है, तो डिफाइंड एज, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in, amount of solid dissolved in fixed amount, dissolved in fixed amount of solvent, fixed amount of solvent or solution, fixed amount of solvent or solution is called, कहलाती क्या है, तो is called concentration of solution, is called concentration of solution, is called concentration of solution, is called concentration
ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब घोल की सांद्रता, घोल की गाढ़ापना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। फिक्स अमाउंट, जैसे मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर किलोग्राम होगी। यदि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 2 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर किलोग्राम होगी। अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 4 मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 4 मोल पर किलोग्राम होगी। या कि सपोज अगर 1 लीटर सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर यदि 0.1 मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर होगी। अगर 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 2 मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर होगी। उसी तरह मान लेते हैं 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर अगर सपोज 1 ग्राम सॉल्यूट किया, तो 1 ग्राम 1% हो गया। बेसिक 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर अगर 2 ग्राम सॉल्यूट का है, तो 2% हो गया। तो ये कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन क्या है? तो डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की मात्रा मौजूद होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफरेंट टर्म्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी घोल की सांद्रता, किसी भी घोल की गाढ़ापना को व्यक्त करने के लिए अलग अलग टर्म्स है। तो डिफरेंट टर्म्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट टर्म्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी घोल की सांद्रता को, गाढ़ापना को व्यक्त करने के लिए अलग अलग टर्म है। तो डिफरेंट टर्म्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो किसी भी घोल की गाढ़ापना, किसी भी घोल की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अलग अलग टर्म है। तो डिफरेंट टर्म्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वन इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वन इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज द मोलरिटी, हिंदी में कहते हैं मोलरता, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो पहली टर्म मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं मोललता। मोलरिटी को हिंदी में कहते हैं मोलरता, मोललिटी को हिंदी कहते हैं मोललता, मोललता। थर्ड वन इज द मोल फ्रैक्शन। थर्ड वन इज द मोल फ्रैक्शन। थर्ड वन इज द मोल फ्रैक्शन। फोर्थ वन इज द परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, परसेंटेज मतलब प्रतिशत में, कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेस करना, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। उससे होता है पीपीटी मतलब पार्ट पर थाउजेंड, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, पीपीबी पार्ट पर बिलियन। और एक और होता है टर्म नॉर्मलिटी, जिसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की मात्रा होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंट टर्म्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी घोल की सांद्रता, गाढ़ापना को व्यक्त करने के लिए अलग अलग टर्म्स है। दैट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, पीपीटी, पीपीएम एंड पीपीबी। तो ऑब्वियसली वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली टर्म है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन? तो मोलरिटी को हिंदी में कहते हैं मोलरता। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड एज, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड ए व्हाट? तो डिफाइंड एज number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in 1 liter solution, dissolved in 1 liter solution is called, कहलाती क्या? is called molarity of solution, is called molarity of solution। तो molarity of solution क्या? तो defined as नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व्ड होगी, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है, वह उस सोल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 1 लीटर ग्लूकोज वाटर सोल्यूशन ले लें, मतलब पानी के अंदर ग्लूकोज घोल दीजिए अच्छी तरह से,
पानी के अंदर ग्लूकोज अच्छी तरह से घोल दीजिए, पानी के अंदर ग्लूकोज को अच्छी तरह से घोल दीजिए, उसका 1 लीटर सोल्यूशन ले लीजिए। यदि उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 0.1 मोल सॉल्यूट की है तो सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, तो 0.1 मोल पर लीटर। यदि उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 0.2 मोल सॉल्यूट की है तो उसकी मोलरिटी क्या होगी, तो 0.2 मोल पर लीटर। यदि उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 0.3 मोल सॉल्यूट की है तो उसकी मोलरिटी क्या होगी, तो 0.3 मोल पर लीटर। यदि उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 0.4 मोल सॉल्यूट की है तो उसकी मोलरिटी क्या होगी, तो 0.4 मोल पर लीटर। तो मोलरिटी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है वह उस सोल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है। तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है वह उस सोल्यूशन की मोलरिटी कहलाती हैं। यदि हम लोग उल्टा करके कहते कि जी हमारे को एक सोल्यूशन दिया गया जिसकी मोलरिटी 1 है, अरे कहे जी ये सोल्यूशन इसकी मोलरिटी 1 है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, तो अगर आपको कोई कह दे कि ये सोल्यूशन इसकी मोलरिटी 1, इसका मतलब कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1 मोल सॉल्यूट की है। यदि कहे जी ये सोल्यूशन इसकी मोलरिटी 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 2 मोल सॉल्यूट की। अगर कहे ये सोल्यूशन है इसकी मोलरिटी 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 3 मोल सॉल्यूट की है। अगर कहीं मोलरिटी 4, इसका मतलब क्या हुआ, तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 4 मोल सॉल्यूट की है। तो ये मोलरिटी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है वह उस सोल्यूशन की क्या कहलाती, तो मोलरिटी कहलाती। तो मोलरिटी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। इसकी यूनिट होती है, मोलरिटी की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो मोल पर लीटर। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल एम से। तो मोलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो कैपिटल एम से। तो अगर हम लोग कंसीडर करें, बी कंसीडर, तो मान लेते हैं कि बी कंसीडर, अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि बी कंसीडर कि वी लीटर सोल्यूशन, वी लीटर सोल्यूशन कॉन्टेन, वी लीटर सोल्यूशन contains n मोल ऑफ सॉल्यूट, वी लीटर सोल्यूशन contains n मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर मान लेते हैं कि वी लीटर सोल्यूशन के अंदर n मोल सॉल्यूट की है, तो अगर वी लीटर सोल्यूशन contain n मोल ऑफ सॉल्यूट था, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सिंस वी लीटर सोल्यूशन contains, वी लीटर सोल्यूशन के अंदर contains क्या, n मोल ऑफ सॉल्यूट, n मोल ऑफ सॉल्यूट, n मोल ऑफ सॉल्यूट। तो वी लीटर सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, तो n मोल सॉल्यूट की है, इसीलिए 1 लीटर सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, तो n/v मोल पर लीटर, इतनी। इसलिए मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, तो ये जो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन की मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो गई, तो इज इक्वल टू व्हाट, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या हो गई, तो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किस में, 3 लीटर। तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए एक तरह से फॉर्मूला हो गई कि मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या, तो मोल ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से डिवाइड कर दीजिए तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन होगी। तो यदि वी लीटर सॉल्यूशन के अंदर n मोल सॉल्यूट की है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितनी हो जाएंगी, 10/v मोल सॉल्यूट की हो जाएंगी। n/v नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दीजिए किससे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। ठीक है, नाउ कुछ एग्जांपल हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड मोलरिटी ऑफ वाटर, कर बताइए मोलरिटी ऑफ वाटर क्या होगी यदि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर लीटर है। कर फाइंड मोलरिटी ऑफ वाटर इफ गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर लीटर। तो सोल्यूशन ऑब्वियसली यहाँ पर हमें दिया गया, गिवन, हम लोग को क्या दिया गया, तो गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी दी गई है कितनी, तो 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम पर लीटर मीन्स क्या हो गई, इसका मतलब हुआ कि 1 ग्राम अपॉन मिली मतलब 10⁻³ ये लीटर हो गई, मिली मतलब इतना, मतलब इट इज इक्वल टू क्या होगा, तो 10⁻³ ग्राम पर लीटर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब दैट इज सेंस कि 1 लीटर, अगर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर लीजिए, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे शुद्ध जल, अगर 1 लीटर लेंगे तो उसके अंदर क्या कॉन्टेंस
10³ ग्राम ऑफ H2O, इतने ग्राम H2O की होगी। तो 10³ ग्राम H2O मीन्स कितना मोल हो गया। तो आप जानते हैं किसी भी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई है और उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करनी है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होती है, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम कितनी है, तो 10³ ग्राम। और मोलिकुलर मास वाटर की कितनी, तो 1 हाइड्रोजन की 1, तो 2 हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की 16, तो 18। तो ये कितना हो गया, तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू 50.56 मोल हो गई, इतनी मोल हो गई। तो बेसिक डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर मीटर मतलब 10³ ग्राम पर लीटर है। इसका मतलब 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉन्टेंट 10³ ग्राम ऑफ H2O। इसका मतलब ये हुआ कि 10³ ग्राम H2O मीन्स कितनी मोल थी, इतनी मोल। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉन्टेन्स, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉन्टेन्स हाउ मच, तो 55.56 लीटर ऑफ H2O। तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर जितनी मोल सब्सटेंस की होती है, 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर जितनी मोल सब्सटेंस की होती है वह उसकी मोलरिटी कहलाती। इसे मोलरिटी ऑफ वाटर, इसलिए यहाँ पर जो मोलरिटी हो गई किसकी, तो मोलरिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो दैट इज इक्वल टू 55.56 मोल पर लीटर, 55.56 मोल पर लीटर। तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि फाइंड मोलरिटी ऑफ वाटर गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मीटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर मीटर मतलब 10³ ग्राम पर लीटर है। तो इसका मतलब 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर 10³ ग्राम H2O, 10³ ग्राम मतलब इतना मोल। इसका मतलब 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर इतनी लीटर ऑफ H2O है। तो 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर जितनी मोल सब्सटेंस की होती है वह उसकी क्या कहलाती, तो मोलरिटी। तो इसलिए वाटर की मोलरिटी कितनी होती, तो 55.56 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को आप क्या लिखिएगा, तो कैपिटल M से, ये 55.56 मोल पर लीटर। तो ऐसे ध्यान में रखेंगे कि वाटर की जो शुद्ध जल की जो मोलरिटी होती है वो 55.56 मोल पर लीटर होती है। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर दैट इज 55.56 मोल पर लीटर होती है ऑब्वियसली। तो अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6.02 इंटू 10⁻20 molecules of urea are present in 100 meter solution. The molarity of urea solution is। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा है कि 6.02 इंटू 10⁻20 molecules यूरिया की डिजॉल्व्ड है कितना में, तो 100 मीटर सोल्यूशन। 6.02 इंटू 10⁻20 molecules of urea are present in 100 meter solution. The molarity of urea solution is। तो 6.02 इंटू 10⁻20 molecules of urea डिजॉल्व्ड है कितना में, तो 6.02 इंटू 10⁻20 molecules यूरिया की डिजॉल्व्ड है कितना में, तो 100 मीटर सोल्यूशन के अंदर। तो ये 6.02 इंटू 10⁻20 molecules है किसके, तो ऑफ यूरिया। इतनी मोलिक्यूल्स है यूरिया की, मोल हो गया। तो आपको ने बताया था कि कोई संख्या उसे दर्जन में बदलना तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, कोई संख्या उसे मोल में बदलना है तो क्या करें, तो एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर दीजिए। यदि कोई संख्या है और उसे आपको जैसे 1 दर्जन में 12 केले, मतलब 12 केले बराबर 1 दर्जन, तो 180 केले बराबर कितना दर्जन, तो 180 को 12 को से डिवाइड किए 15 दर्जन हो गया। उस तरह से 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, या कि 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 1 मोल। तो इतना बराबर कितना मोल। तो अगर कोई संख्या उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना तो क्या करेंगे, तो एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो इतना मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया मीन्स कितनी होगी, तो 6.02 इंटू 10⁻20 अपॉन ये 6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स ऑफ यूरिया, इतनी मोल्स ऑफ यूरिया होगी। तो 6.02 इंटू 10⁻20 मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया मतलब इतनी मोल्स ऑफ यूरिया, मतलब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 10⁻³ मोल्स हो गई ऑफ यूरिया, इतनी मोल्स ऑफ यूरिया। तो इतनी मोल्स ऑफ यूरिया कितने में डिजॉल्व है, तो 100 मीटर सोल्यूशन। तो इतनी मोल्स ऑफ यूरिया कितने में डिजॉल्व है, तो 100। तो आप कहेंगे कि सिंस ये 100 मीटर सोल्यूशन, 100 मीटर सोल्यूशन कॉन्टेंस, 100 मीटर सोल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, तो 100 मीटर सोल्यूशन कॉन्टेंस, 100 मीटर सोल्यूशन के अंदर मौजूद है कॉन्टेंस हाउ मच,
तो कॉन्टेंस 10 टू द पावर -3 मोल ऑफ यूरिया मतलब सॉल्यूट। तो 100 मीटर सोल्यूशन के अंदर इतनी मोल सॉल्यूट की, इसलिए 1 लीटर में कितनी हो जाएगी, तो 10 टू पावर -3 अपॉन 100। इसीलिए 1 लीटर मतलब 1 लीटर मतलब 1 लीटर मतलब 1000 लीटर। 1 लीटर में कितना लीटर, 1000 लीटर। तो 100 मीटर में इतनी मोल सॉल्यूट की है, तो 1 मीटर में इतनी, इसलिए 1 लीटर मतलब 1000 मीटर सोल्यूशन के अंदर कितनी मोल सॉल्यूट की हो जाएंगी, तो 10 टू पावर -3 अपॉन 100 इंटू 1000 इतनी मोल हो जाएंगी। तो ये 0 से 0 कैंसिल, मतलब ये हो गया 10 टू पावर -2 मोल पर लीटर सोल्यूशन की, 10 टू पावर -2 मोल पर लीटर। इसका मतलब ये कितना हो गया, तो 0.01 मोल पर लीटर। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 6.02 इंटू 10 टू पावर 20 मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया डिजॉल्व्ड है कितना में, तो 100 मीटर सोल्यूशन में। तो मोलरिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन क्या होगी, तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 20 मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया मतलब इतनी मोल यूरिया मतलब 10 टू पावर -3 मोल्स ऑफ यूरिया। तो आप कह सकते हैं उल्टा करके कि 100 मीटर सोल्यूशन के अंदर इतनी मोल यूरिया की है, तो 1 मीटर में इतनी मोल हो जाएगी। तो 1 लीटर मतलब 1000 मीटर में कितनी, तो इतनी मोल मतलब 0.01 मोल पर लीटर। तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सी हो जाएंगी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस इस पर रिलेटेड करेंगे, फिर मोलरिटी, है ना। ओके, बाय।